हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 16 और हम पढ़ने वाले हैं फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सीखने वाले हैं करंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए अपने इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका रिवीजन कर देता हूँ। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इज़ रिकॉर्डेड, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। और आज हम यही सीखने वाले हैं करंट अकाउंट, मीन्स फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है वो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो उसमें कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, देखिए। अदर ट्रांजेक्शन लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, शेयरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट, ये हम आज सीखने वाले हैं करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें ऑल द ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। ऑल पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कौन से पार्टनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ये जो हमने अभी यहाँ पे सीखा है, ये जो एडिशनल कैपिटल और ये दोनों आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो कैपिटल और करंट अकाउंट को अगर आप मर्ज कर दोगे, साथ में बनाओगे, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट, यहाँ का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपको दो अकाउंट बनाना है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एक ही अकाउंट बनाना है। मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, फिक्स कैपिटल मेथड बी पार्ट है हमारा करंट अकाउंट। व्हेन दिस मेथड इज अडॉप्टेड, पार्टनर्स ओपन अ न्यू अकाउंट इन द नेम ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड ऑल द रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट आर सॉल्व्ड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं एक्सेप्ट वन ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कौन सा ट्रांजेक्शन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में। एग्जाम्पल, तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं उसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बहुत बार बताया है ऑलरेडी। जैसे ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, तो करंट अकाउंटिंग ईयर में जितना भी पार्टनर ने ड्राइंग विड्रॉ किया है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। गुड्स और एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed by the firm, interest on partner drawing charged by the firm। चार्ज बाय मतलब यहाँ पे फर्म जो है आपसे पैसे ले रही है पार्टनर से, इसके लिए यहाँ पे चार्ज है। और कैपिटल अलाउड मतलब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो थर्ड पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म मतलब फर्म ने क्या किया है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे फर्म ने पेमेंट किया है। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। परफॉर्मा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, और उसमें हम कौन सा परफॉर्मा देखने वाले हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से अकाउंट बनता है ये पार्टनर करंट अकाउंट। अब इसके जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और डेबिट ट्रांजेक्शन है, क्यों हम ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों डेबिट साइड में करते हैं रिकॉर्डिंग, उसको मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री भी आप बहुत जल्दी से सीख जाओगे। देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है, इसमें हम जब भी स्टार्ट करेंगे डेबिट परफॉर्मा पहले तो बना लेंगे फॉर्मेट। ये डेबिट साइड ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और पार्टनर के नेम यहाँ पे हो जाएंगे, अमाउंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नेम, अमाउंट्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस का होता है कि लास्ट ईयर जो आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था उसका जो ओपनिंग बैलेंस है हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज मैंने आपको अपने पिछले वाले भी लेक्चर में बताया था, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है उसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज पार्टनर्स इज़ डिफरेंट एंड बिजनेस एंटिटी इज़ डिफरेंट। तो पार्टनर जो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है
उसे क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी साइड में इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया गया है। सपोज बिजनेस आपका क्लोज हो रहा है तो वो जो पैसा है वो बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी है टूवर्ड्स द पार्टनर, क्योंकि बिजनेस एंटिटी को पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। तो पार्टनर का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, अपने बिजनेस से एक्सेस फंड ये कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका कौन सा बैलेंस हो जाता है, डेबिट बैलेंस हो जाता है। अगर डेबिट बैलेंस दिया तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो, जो बैलेंस दिया आप उस साइड उसे रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जैसा मैंने आपको बताया पहले, आपका ऑलरेडी मैंने बताया है, लायबिलिटी साइड में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वजह से बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी बढ़ती है। बिजनेस एंटिटी की जो लायबिलिटी बढ़ेगी उस हर एक ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पार्टनर जो है, अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो ये बिजनेस एंटिटी की क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी को पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनर ने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट किसको पेबल है, पार्टनर्स को, तो ये फर्म की पार्टनरशिप फर्म जो है उनकी लायबिलिटी हो जाती है। इसीलिए हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हमें लायबिलिटी बढ़ानी होती है। और लायबिलिटी को अगर आपको बढ़ानी है, लायबिलिटी को देखिए इंक्रीज़ करना है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड होगा सैलरी। क्यों सैलरी? बिकॉज सैलरी इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंटिटी टूवर्ड्स द पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो उनकी लायबिलिटी हो जाएगी किसकी, बिजनेस एंटिटी की। तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमें लायबिलिटी बढ़ानी है। तो देखिए लायबिलिटी साइड के जब भी इंक्रीज़ करना है तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसी तरीके से पार्टनर को अगर कमीशन देना है तो वो भी क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द पार्टनर्स। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्यों? यहाँ पे देखिए अगर बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, देखिए शेयरिंग इन नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, उस बिजनेस एंटिटी को, पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी बढ़ रही तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए जब भी प्रॉफिट का शेयरिंग होगा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ानी है, किसकी, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पे देखिए हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद टोटल करके जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा। पहले मैं आपको डेबिट साइड की बातें बता देता हूँ। देखिए ओपनिंग बैलेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग की वजह से क्या होता है, ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाते हैं, मतलब बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी कम हो जाती है। बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी कम हो जाती है। जब बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी कम होगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये लायबिलिटी है मेरी बिजनेस एंटिटी की, अगर वो लायबिलिटी कम हो रही है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अगर पार्टनर जो है बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो उसका कैपिटल कम होगा। कैपिटल को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और कैपिटल कम होने का यही मतलब है कि बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी कम हो रही है, बिकॉज बिजनेस एंटिटी को पार्टनर को उतना पैसा कम देना पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है तो इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने जो भी पैसा विड्रॉ किया है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है कि आपने फर्म का पैसा यूज़ किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द पार्टनर, पार्टनर को पैसा देना है और हमें बिजनेस एंटिटी को वो पैसा लेना है। तो बिजनेस एंटिटी के लिए क्या माना जाएगा, इनकम, और पार्टनर के लिए क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा। तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या चार्ज करें यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को लॉस हो गया है, पार्टनर को लॉस नहीं, पार्टनरशिप जो फर्म है या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस है उनको लॉस हुआ है, तो लॉस किसको शेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम होती तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, शेयरिंग ऑफ लॉसेस।
और उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे टोटल, इसका टोटल ले लेंगे और यहाँ पे इसका टोटल, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, और वो नेक्स्ट ईयर आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ पे कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ड्रॉप डाउन। और अगर यहाँ पे बैलेंस आता है, बैलेंस कैरी डाउन आता है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस साइड जो भी बैलेंस आता है उसे हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। आपको बहुत सिंपल सी एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि पार्टनर के जो भी चीज़ें बेनिफिट में जा रही हैं, पार्टनर के बेनिफिट में जा रही है, मतलब पार्टनर को कुछ मिलने वाला है, तो हर एक ट्रांजेक्शन को आपको क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है, कि पार्टनर को कुछ मिलने वाला है तो वो कौन देने वाला है, बिजनेस एंटिटी देने वाली है, तो इसीलिए हम उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और अगर पार्टनर के पास से फर्म को कुछ लेना है, बिजनेस को कुछ लेना है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। जैसे ड्राइंग का पैसा तो बिजनेस को लेना है, किससे, पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर ने विड्रॉ किया है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल को कम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी यहाँ पे डेबिट ही होगा, क्योंकि ये पैसे किससे लेना है, बिजनेस को पार्टनर से लेना है, तो इसके लिए उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद करके क्या कर सकते हो, ये अपना जो भी अकाउंट है उसे बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ, जर्नल एंट्री बताने वाला हूँ। करंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए चलिए, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो है इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल मतलब क्या है, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स पार्टनर अभी जो हमने करंट अकाउंट पढ़ा है उसमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। मीन्स पार्टनर का कौन सा बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया गया, बिकॉज ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये बिजनेस एंटिटी के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि ये पैसा किसको देना है, पार्टनर को देना है। तो एक्सपेंस को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो देखिए ये एक्सपेंस को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो उसे मुझे डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए इस अकाउंट को डेबिट किया गया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये एंट्री आपको पहले समझ में आ गई। अब ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है फॉर द पार्टनरशिप फर्म, तो इस एक्सपेंस को मुझे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या एंट्री पास होगी, देख लेते हैं यहाँ पे। पहले नरेशन बता दूँ, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल। अब देखिए, अब इंटरेस्ट को मुझे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं क्या एंट्री पास करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से एंट्री होगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों डेबिट किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपने देखा होगा प्रॉफिट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। कैपिटल में ऐड करने का मतलब वो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज जब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है तभी तो आपको प्रॉफिट आता है। इसीलिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। और इस प्रॉफिट को आपको कम करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी को ये कहा जाता है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखोगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। दूसरी एंट्री है हमारी सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर। बहुत ही सिंपल है, सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर का मतलब पार्टनर्स को आपको सैलरी और कमीशन देनी है। तो सैलरी और कमीशन कौन सा अकाउंट होता है आपका, एक्सपेंस होता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, बिकॉज जो भी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं पार्टनर्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए, देखिए एक्सपेंस को आपको बढ़ाना है,
एक्सपेंस को बढ़ाना है तो उसे डेबिट करोगे, और पार्टनर को ये पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो इसके लिए पार्टनर्स के क्या बढ़ जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएंगे, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल एंट्री क्या आएगी हमारी, सैलरी और कमीशन इन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल करंट अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, करंट अकाउंट सीख रहे हैं, तो करंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो सैलरी और कमीशन है हमारा, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो क्या एंट्री पास होगी वहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन, क्योंकि प्रॉफिट कम करना है तो प्रॉफिट को डेबिट कर दो, बराबर है। चलिए, बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री जो है वो है कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर इन देयर पर्सनल यूज। देखिए ये भी काफ़ी इजी एंट्री होने वाली है आपकी। पार्टनर जो है वो बिजनेस से क्या विड्रॉ कर रहा है, कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल कम होगा, पार्टनर का कैपिटल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो कैपिटल को कम करना है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल को कम करना है, देखो लायबिलिटी को कम करना है बिजनेस एंटिटी को, तो उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। देखिए अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ना करते हुए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं, पहले उसे डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से डेबिट होगा। डेबिट तो पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट ही होगा, लेकिन किस तरीके से होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, विड्रॉवल का है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अभी बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश या गुड्स जा रहा है, तो उसे क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे टू कैश और गुड्स, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग अकाउंट है इसे हम कैंसिल करना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डेबिट क्या होना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे बीइंग कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, देखिए पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया ना, डेबिट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। और ये ड्राइंग अकाउंट को हमें कैंसिल करना है, तो पहले अगर आपने इसे डेबिट किया है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए टू ड्राइंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंट्री होगी ये बीइंग बैलेंस ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। देखिए दूसरी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, चौथी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर। अभी इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज़ ए इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये क्या है, इनकम है। तो इस एंट्री की वजह से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर को क्या करना है, इंटरेस्ट देना है फर्म को। तो पार्टनर का अगर कैपिटल कम हो रहा है तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पार्टनर कैपिटल और करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, बिकॉज इट इज़ अ इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। अगर ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए इनकम को अगर आपको बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करना है। अब इस इनकम को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, देखिए यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आपका इनकम है ये ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में आप लिखोगे, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में तो आप एक्सपेंस लिखते हो, तो इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें दो कंडीशन हो सकते, दो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस। अगर मेरा केस प्रॉफिट का है तो इससे क्या होगा, पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो बढ़ेगी, पार्टनर की लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल पार्टनर का बढ़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आप बढ़ा रहे हो। देखिए लायबिलिटी बढ़ रही है ना, यहाँ पे किसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो इस अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है।
तो देखिए, और डेबिट किसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ पे जा रहा है, पार्टनर्स के पास जा रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ से पैसा विड्रॉ हो रहा है ना, तो आप इसे डेबिट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसीलिए जब भी अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और जब भी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आप लिखते हो ना टू, जो भी प्रॉफिट आता है वही हम ट्रांसफ़र करते हैं किसको, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, चलो पहले ये लिख लेते हैं, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उनका हमने करंट और कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया, मीन्स जो भी प्रॉफिट हमने कमाया था पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिए, मीन्स फर्म ने, बिजनेस फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स को। इन केस ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए, पार्टनर करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग लॉस एडजस्टेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर का अकाउंट है उसके साथ लॉस क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉस किसको ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जितने भी ट्रांजेक्शन हमने देखे उस पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या इफेक्ट होगा। काफ़ी सिंपल है, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बिजनेस एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो बिजनेस एंटिटी के लिए जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, उनके लिए जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। तो देखिए बहुत सिंपल है ये, डेबिट साइड में मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, एक्सपेंस, किसके एक्सपेंस, पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका एक्सपेंस है, ये पार्टनरशिप फर्म का है, बिकॉज पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये पार्टनर को देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और पार्टनर से क्या मिलता है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से क्या मिलता है फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई थिंक आपको ये सब जनरल इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज मैंने सब चीज़ें आपको लॉजिकली समझा दिया है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।